हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनके एजुकेशन। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शिक्षकों के स्थानांतरण व पदस्थापन के लिए नई नीति बनाई जा रही है, जिसका व्यवहारिक उसमें अवकाश तालिका भी बनाई जाएगी। कैडर का पुनर्गठन किया जाएगा और कमेटी 15 दिनों में अपना सुझाव देगी। निदेशक ने यह अधिसूचना जारी कर दी है और अनुकंपा नियुक्ति व अवकाश तालिका पर भी सुझाव देगी कमेटी। तो जो आप सभी का पदस्थापन और स्थानांतरण होना है, उसको लेकर काफ़ी समस्याएं हैं, जिसमें जैसे कि नियोजित शिक्षक हैं और विशिष्ट शिक्षक जब वो बन जाएंगे तो उनका जो पदस्थापन होगा उसके लिए भी अभी प्रॉपर गाइडलाइन नहीं दी गई हैं। तो किस तरीके से स्थानांतरण किया जाए, पदस्थापन किया जाए, क्योंकि अब तक था सॉफ्टवेयर के आधार पर, जिसे लेकर शिक्षकों में भी थोड़ी सी नाराज़गी थी। उन्होंने भी आग्रह किया था कि इस पदस्थापन और स्थानांतरण पे शिक्षकों की सुविधा का ध्यान रखा जाए। तो उसी को नज़र में रखते हुए बिहार शिक्षा सेवा प्रशासन ने इसका पुनर्गठन किया है, नई नीति बनाई है, जिसमें पदस्थापन और स्थानांतरण की नई नीति, जो कि अभी बहुत जल्द ही आपको 15 दिनों में उसका सुझाव भी देखने को मिल जाएगा। शिक्षकों के पदस्थापन और तबादले को नीति का यहाँ पर बनेगी। स्पष्ट इन्होंने मोटी मोटी हेडलाइन में लिखा हुआ है, लेकिन नीति बनेगी उसका जो प्रेजेंट का इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि नीति तैयार हो गई है और शिक्षकों के स्थानांतरण व पदस्थापन के लिए नई नीति बननी है और शिक्षा विभाग ने इस संबंध में पहल शुरू कर दी है। नीति निर्धारण के लिए विभागीय स्तर पर शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई। यानी कमेटी यहाँ पर आप देख सकते हैं बन गई है। वही हम आपको भी बता रहे थे कि जो इन्फॉर्मेशन मिली है कि वो है कि बन गई है, कमेटी तैयार हो गई है। नीति पर भी काम चल रहा है, उसमें भी बस कुछ ही पॉइंट्स हैं जो रह रहे हैं, जहाँ पर थोड़ा उस एक टेक्निकल इशू है कि किस तरीके से सारी चीज़ें ऐसी की जाए कि शिक्षकों को किसी तरीके का और उन्हें अपने गृह जनपद से दूर ना जाना पड़े। ये सभी देखते हुए यहाँ पर लिखा हुआ है साथ की 4 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई। तो इसके रिगार्डिंग नीति बनाने के लिए कमेटी का गठन हो चुका है। कमेटी 15 दिनों में सुझाव देगी। समिति बिहार शिक्षा सेवा प्रशासन उप संवर्ग के कैडर के पुनर्गठन, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति और अवकाश तालिका के निर्माण हेतु नीति निर्धारण के लिए भी अपना सुझाव देगी। साथ में ये सुझाव भी दिए जाएंगे पदस्थापन और स्थानांतरण के अलावा अवकाश तालिका पर भी, क्योंकि जो अवकाश तालिका है वो व्यवहारिक पूर्ण रूप से नहीं है, उसे व्यवहारिक बनाने पर अब की बार जोर दिया जाएगा। साथ ही अवकाश तालिका की जो नई नीति बनाने की पहल है, इसके तहत अवकाश तालिका को व्यवहारिक बनाया जाना है। इसके तहत मातृत्व अवकाश हैं, पितृत्व अवकाश, चिकित्सा अवकाश, शिशुपालन अवकाश, अध्ययन अवकाश आदि को लेकर भी नई नीति बननी है। तो ये सभी इस कमेटी के अंदर ही कार्य होगा। शिक्षा विभाग के निदेशक प्रशासन सह अपर सचिव सुबोध कुमार चौधरी ने इस संबंध में मंगलवार को अधिसूचना जारी कर दी है। कमेटी में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक, प्राथमिक शिक्षा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा निदेशक को सदस्य बनाया गया है। यानी कि सभी ये प्राथमिक के हो गए, माध्यमिक के हो गए, इन सभी को सदस्य बनाया गया है ताकि किसी भी स्तर पर, चाहे वो प्राथमिक स्तर पर हो, माध्यमिक स्तर पर हो या उच्च माध्यमिक स्तर पर हो, शिक्षक को परेशानी ना हो। इन सभी डिपार्टमेंट से भी निदेशक को सदस्य बनाया गया है। दरअसल इस समय शिक्षकों का स्थानांतरण और पदस्थापन का मामला विभाग के लिए एक चुनौती बना हुआ है। लगभग 3 लाख नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक के रूप में चयनित होने के बाद इनका व्यवस्थित पदस्थापन किया जाना है। फिलहाल इसके लिए कोई स्पष्ट नीति नहीं है। पहले से नियोजित शिक्षक के तौर पर आवंटित स्कूलों से विशिष्ट शिक्षक बन जाने के बाद उन शिक्षकों को कैसे व्यवहारिक रूप से पदस्थापित किया जाए, यह पहेली बनी हुई है। कमेटी विभाग को इसके लिए स्पष्ट सुझाव देगी, यानी कि विशिष्ट शिक्षकों के लिए भी स्पष्ट सुझाव दिया जाएगा।
क्योंकि विशिष्ट शिक्षक जो बनने जा रहे हैं उन सभी ने भी आग्रह किया है कि उनका पद स्थापन इस तरीके से ना किया जाए कि जहां पर वो वर्षों से हैं, क्योंकि वर्षों पे रहने के बाद टीचर मोस्टली वहीं पर रहता है जहां वो अपने घर के नज़दीक होता है और वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा पाता है। लेकिन अब पदस्थापन होने से उनके लिए भी ये समस्या बन गई है कि हो सकता है कि उन्हें अपने गृह प्रखंड, गृह जनपद से दूर जाना पड़ जाए। तो इसलिए जो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे उनके पदस्थापन को भी ध्यान देना, उनके लिए भी नीति तैयार होनी है। और जो पहले से टीचर हैं जिनका स्थानांतरण में नाम है, उनके लिए भी नीति का निर्माण हो रहा है। इस समय विभागीय स्तर पर तबादले को लेकर विमर्श हो रहा था, उसमें एक रूपता नहीं आ पा रही थी। शिक्षक संघों ने तबादले में शिक्षकों की सुविधा को ध्यान में रखने की अपील की थी। इसके पहले शिक्षा विभाग सॉफ्टवेयर के माध्यम से स्थानांतरण की तैयारी कर रहा था। उसमें काफ़ी शिक्षकों का स्थानांतरण गृह जिला से दूर के विद्यालय में होने की आशंका थी। इससे अलग तरह की परेशानी की संभावना बन गई थी। विभाग में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति को लेकर भी कई तरह की परेशानी हो रही थी। स्वीकृत पदों की संख्या कम है जबकि नियुक्ति के लिए आवेदन की संख्या अधिक है। ऐसी परिस्थिति में विभाग के लिए इस समस्या का समाधान करना बड़ी चुनौती बनी हुई है। इसलिए अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए नए सिरे से नीति निर्धारण किया जाएगा। तो कमेटी बन चुकी है, नीति निर्धारण होने वाला है क्या क्या, क्योंकि जितने पॉइंट्स हमने आपको बताए इन सभी को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हैं, चाहे जो पहले से ही कार्यरत शिक्षक हैं उनके स्थानांतरण की बात है, चाहे व्यवहारिक अवकाश तालिका की बात है, इन सभी को लेकर यह कमेटी नीति का निर्माण करेगी और 15 दिन के अंदर आप सभी को इसका पूरा प्रारूप तैयार हुआ मिल जाएगा। तो जैसे ही नीति बनकर तैयार होती है और उसके क्या क्या मापदंड होंगे आपके पद स्थापन और तबादले के, तो हम आपको उसके रिगार्डिंग भी अपडेट करने का प्रयास करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।